आज हम आपको उस पौराणिक राम जानकी मार्ग की बदहाली दिखाएंगे जिसका रिश्ता माता जानकी और प्रभु राम से जुड़ा है, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि हे राम। ये तस्वीर उस राम जानकी मार्ग की है जो जनकपुर से चलकर अयोध्या को जोड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 429 किलोमीटर है। लेकिन संत कबीर नगर के धनगटा क्षेत्र से रामनगर के बीच लगभग 13 किलोमीटर तक राम जानकी मार्ग की हालत ऐसी है जिस पर चलना किसी जोखिम उठाने से कम नहीं। और ये हम नहीं बल्कि इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों के साथ ही राम जानकी मार्ग की तस्वीर खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। ऐसी मान्यता है कि इसी मार्ग से माता जानकी और प्रभु राम जनकपुर से चलकर अयोध्या गए थे और तभी से इस सड़क का नाम राम जानकी मार्ग पड़ गया। स्थानीय लोगों की माने तो इसी सड़क से नेता और मंत्रियों का गुजरना होता है, लेकिन चाहे सांसद हो या विधायक इस सड़क का कोई ध्यान नहीं देता। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोग गिरकर घायल भी हो जाते हैं और सड़कों के गड्ढा मुक्ति के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन इस पौराणिक राम जानकी मार्ग के गड्ढे को देखकर यही लगता है कि गड्ढा मुक्ति के सभी दावे इस मार्ग पर पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित है, बावजूद इसके कोई सुधार होता नजर नहीं आता। जबकि इसी धनगटा विधानसभा से श्री राम चौहान विधायक और यूपी सरकार के मंत्री भी हैं और प्रवीण निषाद संत कबीर नगर लोकसभा से सांसद हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सरकार ने जो गड्ढा मुक्ति के दावे किए थे वो इस राम जानकी मार्ग के गड्ढे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और वो भी माता जानकी के नाम से। इस सड़क का जब ये हाल है जिस पर प्रभु राम और माता जानकी जनकपुर से चलकर अयोध्या गए थे, तो जरा सोचिए आखिर विकास कहाँ है। मेरे साथ यहाँ पर एक राहगीर है, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हालात है, किस तरह वो चलते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पांडे। ये कौन सी सड़क, इसका इतिहास क्या है? भैया ये रोड जो बना है, ये रोड जब से जो है माता सीता जी जनकपुर से अयोध्या गई है, इसी नाम से इसका राम जानकी मार्ग पड़ा है। लेकिन तो अब इस तरीके से 12 किलोमीटर ऐसा है कि जो जान लीजिए गड्ढे में पूरा तब्दील हो गया है। कितनी परेशानी होती इस पर चलना, किस तरह, कितना खतरा है? इतना मैंने कई गाड़ियाँ उल्ट जाती हैं, कई लोगों को चोट लगा है, एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं। आते हैं कमीशन पर ले करके छोड़ करके रोड चले जाते हैं। कम से कम रोड तो बन जाए, जनता के लिए आराम तो हो जाए। नेता इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर स्थानीय विधायक और मंत्री भी श्री राम चौहान ध्यान नहीं देते। अगर कोई श्री राम चौहान या विधायक या प्रवीण निषाद अगर कोई ध्यान दिए होते तो आज यह रोड की दुर्गति नहीं होता। आते जाते इसी रोड से सब लोग अच्छे अच्छे नेता लोग जाते हैं, लेकिन कोई इस रोड पर ध्यान ही नहीं देता। अगर दे देते तो ये रोड कहाँ कहाँ चला गया होता। और एक राम जी, भगवान राम का, माता जी का नाम भी उजागर होता है। आज जो राम जानकी मार्ग देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये राहगीर है, इनका दर्द बिल्कुल छलक रहा है कि प्रभु श्री राम के नाम से राम जानकी मार्ग ये है, उसके बाद भी ये हालत है सड़क का। ये राम जानकी मार्ग जो जनकपुर से चलकर अयोध्या को जाती है, लेकिन ये सड़क 13 किलोमीटर तक पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील है, जिस पर चलना किसी जोखिम उठाने से कम नहीं है। ये चाहते हैं ये लोग कि रास्ता, ये सड़क बनकर तैयार हो जाए जिससे लोगों को चलना आसान रहे। तो हम धनगटा से चलकर रामपुर तक पहुंच चुके हैं, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ स्थानीय निवासी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोड किस तरह से है। रामपुर तक हालात लगभग 15 किलोमीटर तक हालात सड़क के बद से बदतर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क का इतिहास क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अयोध्या से लेकर जनकपुर 350 किलोमीटर की दूरी है ये, और यह रामपुर से और जो है धनगटा तक हालत वो दयनीय है कि पैदल चलना दुश्वार है। और गड्ढा युक्त योगी जी बोले थे, लेकिन गड्ढा युक्त हुआ नहीं। और कुछ मतलब जो यहाँ पर सारे कारोबार जो रास्ते चलने वाले हैं या पैदल चलने वालों के लिए
और गाड़ी मोटर की बात ही अलग है, लेकिन पैदल चलना ही दुश्वार है। इस सड़क का इतिहास क्या बताता है? इतिहास ये बताता है कि माता जानकी और अयोध्या से श्री राम प्रभु जी ब्याह करके जनकपुर से इसी रास्ते लेके गए थे, लेकिन सरकार कहती है कि जो है ये रास्ता जो है गड्ढा मुक्त है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी है ये, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, भगवान श्री राम प्रभु का नामीकरण है ये, और जानकी माता के नाम से ये रोड जाना जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो चाहते हैं सर कि ये सरकार के हमारी यही ख्वाहिश है कि इसको ध्यान दे और इसका जो है जल्दी से जल्दी इसका कार्यक्रम जो है गड्ढा युक्त वाला काम करे, बढ़िया से रोड हो जाए। और हमको विकास चाहिए, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क के क्या हालात हैं, कितनी परेशानी होती है? सरकार से निवेदन है कि जो भी 15 किलोमीटर रास्ता जो हमारा यहाँ खराब हुआ है संत कबीर नगर का, बस्ती से बॉर्डर से लेके क्या ना दनघटा तक जो रास्ता खराब हुआ है, वही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कृपया करके कष्ट करके सही करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हालात हैं ये राम जानकी मार्ग के लगभग 15 किलोमीटर। वहीं राहगीर और स्थानीय लोग चाहते हैं कि राम जानकी मार्ग को सही करा दिया जाए, जिससे लोगों की आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राम जानकी मार्ग की बदहाली कब दूर होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, दस्तक न्यूज़ लाइव।